एक भावुक कहानी। इकरा हसन की जिंदगी की अनकही दास्तान। उत्तर प्रदेश के कैराना शहर में, जहां गंगा की सहायक नदियां बहती हैं और खेतों में सरसों के फूल खिलते हैं, वहां एक छोटे से गांव में इकरा हसन का जन्म हुआ। साल था 1990 का, जब दुनिया बदल रही थी, लेकिन कैराना अभी भी अपनी पुरानी रवायतों में बंधा हुआ था। इकरा के पिता मुनीर हसन एक साधारण किसान थे जो दिन रात खेतों में मेहनत करते। माँ फातिमा घर संभालती और बच्चों को पढ़ाने का सपना देखती। इकरा 3 भाई बहनों में सबसे छोटी थी। उसके 2 बड़े भाई थे जो स्कूल जाते और शाम को घर लौटकर इकरा को कहानियाँ सुनाते। इकरा का बचपन बड़ा मासूम था। वह सुबह उठती, स्कूल जाती, जहाँ टीचर उसे स्मार्ट गर्ल कहते। लेकिन घर की हालत अच्छी नहीं थी। बारिश के मौसम में छत टपकती और सर्दियों में ठंड से बचने के लिए सब एक कमरे में सोते। फिर भी इकरा की आंखों में एक चमक थी। वह कहती, माँ मैं बड़ी होकर डॉक्टर बनूंगी, सबकी मदद करूंगी। फातिमा मुस्कुराती और कहती, बेटी अल्लाह ने तुझे ताकत दी है, तू जरूर करेगी। एक दिन जब इकरा 10 साल की थी, गांव में बाढ़ आई। नदी उफान पर थी और कई घर बह गए। इकरा के पिता ने गांव वालों की मदद की, लेकिन खुद बीमार पड़ गए। अस्पताल दूर था और पैसे नहीं थे। इकरा ने देखा कैसे उसके पिता दर्द में तड़प रहे थे। उस रात वह रोई और सोचा, क्यों हमारे जैसे लोगों को इतनी तकलीफ। यही वह पल था जब इकरा के दिल में बदलाव की आग जली। वह पढ़ाई में और ज्यादा मेहनत करने लगी। स्कूल की लाइब्रेरी से किताबें उधार लेती और रात को लालटेन की रोशनी में पढ़ती। उसके भाई कहते, इकरा तू तो स्टार बनेगी। लेकिन जीवन आसान नहीं था। गांव में लड़कियों की पढ़ाई पर पाबंदियां थीं। कुछ लोग कहते, लड़की घर पर रहे, शादी करे, लेकिन फातिमा ने विरोध किया। वह कहती, मेरी बेटी पढ़ेगी, दुनिया बदलेगी। इकरा ने मैट्रिक पास की और फिर कॉलेज जाने का सपना देखा, लेकिन पैसे की कमी थी। पिता ने खेत बेचने की सोची, लेकिन इकरा ने मना कर दिया। वह बोली, पापा मैं स्कॉलरशिप लूंगी, और उसने वैसा ही किया। एक सरकारी स्कॉलरशिप से वह दिल्ली चली गई, जहां उसकी जिंदगी का नया अध्याय शुरू हुआ। दिल्ली पहुंचकर इकरा को लगा जैसे वह एक नई दुनिया में आ गई। ऊंची इमारतें, तेज ट्रैफिक और लोग जो हमेशा भागते रहते। वह जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी में कानून की पढ़ाई करने लगी। हॉस्टल में रहती, जहां लड़कियां अलग अलग राज्यों से आई थीं। इकरा की रूममेट प्रिया एक पंजाबी लड़की थी जो हमेशा हंसती रहती। दोनों दोस्त बन गईं। इकरा प्रिया को अपने गांव की कहानियां सुनाती और प्रिया उसे शहर की सैर कराती। पढ़ाई के दौरान इकरा को राजनीति से लगाव हो गया। वह छात्र संघ की मीटिंग्स में जाती, जहां बहस होती कि देश को कैसे बेहतर बनाया जाए। एक दिन मीटिंग में वह मिली अहमद से। अहमद एक सीनियर स्टूडेंट था जो कश्मीर से आया था। उसकी आंखों में दर्द था, क्योंकि उसके परिवार ने संघर्ष देखा था। इकरा और अहमद की दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल गई। वे साथ घूमते, कॉफी शॉप में बैठकर दुनिया की बातें करते। अहमद कहता, इकरा तू मजबूत है, तू राजनीति में आ, बदलाव ला। इकरा मुस्कुराती और सोचती, शायद। लेकिन प्यार आसान नहीं था। अहमद के परिवार को इकरा पसंद नहीं थी, क्योंकि वह अलग समुदाय से थी। एक दिन अहमद ने कहा, इकरा हमें अलग होना पड़ेगा, मेरे घर वाले नहीं मानेंगे। इकरा का दिल टूट गया। वह रात भर रोई। प्रिया ने उसे संभाला, कहा, बेटी प्यार आता जाता है, लेकिन तेरी मंजिल बड़ी है। इस दर्द ने इकरा को और मजबूत बनाया। वह पढ़ाई पर फोकस करने लगी और लॉ की डिग्री टॉप ग्रेड्स से पास की। अब वह वकील बन गई थी, लेकिन दिल में राजनीति का सपना था। वापस कैराना लौटकर इकरा ने गांव वालों की मदद शुरू की। वह गरीबों के लिए केस लड़ती, महिलाओं के अधिकारों के लिए आवाज उठाती। लोग उसे बहन जी कहने लगे, लेकिन राजनीति में कदम रखना आसान नहीं था। उसके भाई जो अब शादीशुदा थे कहते, इकरा राजनीति गंदी है, तू दूर रह। लेकिन इकरा ने कहा, भैया अगर अच्छे लोग नहीं आएंगे तो कैसे बदलेगा। साल 2015 था जब इकरा ने स्थानीय चुनाव में हिस्सा लिया। वह समाजवादी पार्टी से जुड़ी, क्योंकि पार्टी गरीबों और किसानों की बात करती थी। कैराना में चुनाव प्रचार के दौरान वह घर घर जाती, लोगों से मिलती। एक बूढ़ी अम्मा ने कहा, बेटी तू जीतेगी,
क्योंकि तेरी आंखों में सच्चाई है। लेकिन विरोधी मजबूत थे। वे अफवाहें फैलाते, कहते कि इकरा बाहरी है। चुनाव की रात जब रिजल्ट आया, इकरा हार गयी। दिल टूटा लेकिन हिम्मत नहीं। हार के बाद इकरा ने और मेहनत की। वह महिलाओं के ग्रुप बनाती, जहां वे शिक्षा और स्वास्थ्य की बात करती। एक दिन गांव में एक लड़की का बलात्कार हुआ। इकरा ने केस लड़कर दोषी को सजा दिलाई। इससे उसकी लोकप्रियता बढ़ी। लोग कहने लगे, इकरा हसन जैसी नेता चाहिए। फिर आया 2022 का चुनाव। इस बार इकरा विधायक बनने के लिए लड़ी। प्रचार में उसके भाई भी साथ थे, लेकिन चुनौतियां कम नहीं थीं। विरोधी पार्टी ने पैसे बांटे, धमकियां दी। एक रात इकरा की कार पर हमला हुआ। वह बाल बाल बची। अस्पताल में लेटे हुए वह सोचती, क्यों इतनी नफरत। लेकिन अगले दिन फिर प्रचार पर निकली। चुनाव जीतकर वह विधायक बनी। पूरा गांव जश्न मना रहा था। फातिमा ने कहा, बेटी तूने सपना पूरा किया। विधानसभा में इकरा ने किसानों के लिए आवाज उठाई। वह कहती, हमारे किसान भूखे मर रहे हैं, सरकार क्या कर रही है। उसके भाषण वायरल होते। लेकिन राजनीति में दुश्मन भी बनते हैं। एक दिन शन का आरोप लगा। इकरा जानती थी कि यह झूठ है, लेकिन मीडिया ने उछाला। वह रोई, लेकिन लड़ाई लड़ी। अदालत ने उसे बरी किया। इस घटना ने उसे और भावुक बना दिया। वह सोचती, जिंदगी कितनी अनिश्चित है। विधायक बनने के बाद इकरा की जिंदगी व्यस्त हो गई, लेकिन दिल में अहमद की याद थी। एक दिन दिल्ली में एक कॉन्फ्रेंस में वह अहमद से मिली। अहमद अब एक एनजीओ चलाता था। दोनों की आंखें मिली और पुरानी यादें ताजा हो गईं। अहमद ने कहा, इकरा मैंने गलती की, क्या हम फिर से शुरू कर सकते हैं। इकरा का दिल धड़का, लेकिन वह बोली, अहमद अब बहुत देर हो चुकी है। मेरी जिंदगी राजनीति है, लेकिन प्यार इतना आसान नहीं छूटता। वे मिलने लगे और धीरे धीरे रिश्ता जुड़ा। अहमद के परिवार ने इस बार मंजूरी दी। इकरा खुश थी, लेकिन तभी संकट आया। उसके पिता को कैंसर हो गया। डॉक्टरों ने कहा, इलाज महंगा है। इकरा ने सब कुछ बेच दिया, लेकिन पिता बच नहीं सके। अंतिम समय में पिता ने कहा, बेटी तू मजबूत रहना, देश के लिए लड़ना। इकरा रोती रही। इस दर्द ने उसे तोड़ दिया, लेकिन अहमद ने संभाला। वे शादी कर ली और एक छोटा सा परिवार बना। शादी के बाद इकरा ने लोकसभा चुनाव की तैयारी शुरू की। साल 2024 था और कैराना से वह उम्मीदवार बनी। प्रचार में अहमद साथ था। लोग कहते, इकरा दीदी तू जीतेगी, लेकिन चुनाव में हिंसा हुई। एक रैली में गोली चली और इकरा घायल हो गई। अस्पताल में लेटे हुए वह सोचती, क्या यह सब इसके लायक है। लेकिन जनता का प्यार देखकर वह उठी। चुनाव जीतकर वह सांसद बनी। संसद में उसका पहला भाषण भावुक था। वह बोली, मैं उन लाखों महिलाओं की आवाज हूँ जो चुप हैं। सांसद बनने के बाद इकरा की जिंदगी बदल गई। दिल्ली में बड़ा घर, स्टाफ और मीडिया का ध्यान, लेकिन सफलता की कीमत थी। अहमद से दूरी बढ़ गई, क्योंकि वह हमेशा व्यस्त रहती। एक दिन अहमद ने कहा, इकरा हमारा रिश्ता टूट रहा है। इकरा रोई, मैं क्या करूं? देश की सेवा है। लेकिन वे अलग हो गए। तलाक के बाद इकरा अकेली हो गई। वह रातों को सो नहीं पाती, पुरानी यादों में खो जाती। फिर भी वह काम करती रही। संसद में बिल पास करवाए, महिलाओं के लिए कानून बनवाए। एक दिन कैराना में सूखा पड़ा। इकरा ने राहत सामग्री पहुंचाई, खुद गांव वालों से मिली। एक बच्ची ने कहा, दीदी आप जैसी बनूंगी। इकरा की आंखें नम हो गईं। वह सोचती, यह सब दर्द के बदले मिला है। लेकिन जीवन में एक और मोड़ आया। उसके भाई पर हमला हुआ, क्योंकि वह इकरा की मदद करता था। भाई अस्पताल में थे और इकरा ने दुश्मनों से लड़ाई लड़ी। पुलिस ने गिरफ्तारियां की, लेकिन इकरा का दिल डर गया। वह सोचती, क्या मैंने परिवार को खतरे में डाला। इस संघर्ष ने उसे भावुक बना दिया। वह मस्जिद जाती, दुआ मांगती। साल 2025 आया और इकरा ने एक फाउंडेशन शुरू किया। नाम था हसन फाउंडेशन, जो लड़कियों की शिक्षा के लिए काम करता। वह गांव-गांव जाती, स्कूल बनवाती। एक दिन प्रिया से मिली, जो अब टीचर थी। दोनों ने पुरानी यादें साझा की। प्रिया ने कहा, इकरा तूने दुनिया बदल दी। इकरा मुस्कुराई, नहीं, दुनिया ने मुझे बदला। अहमद से फिर मुलाकात हुई। वह बोला, इकरा मैं अब भी तुझसे प्यार करता हूँ। इस बार इकरा ने हाँ कहा। वे फिर साथ हो गए और एक बेटी हुई। नाम रखा आशा। इकरा अब माँ थी, नेता थी
और एक इंसान जो दर्द से सीखी थी। उसकी कहानी लाखों महिलाओं को प्रेरित करती। वह कहती, जिंदगी में दर्द है लेकिन उम्मीद भी है, लड़ो जीतो। कैराना अब बदल चुका था। स्कूल थे, अस्पताल थे और लोग खुश थे। इकरा हसन की कहानी खत्म नहीं हुई, वह जारी थी, एक भावुक सफर जो प्यार, संघर्ष और जीत से भरा था। यह एक काल्पनिक भावुक कहानी है जो इकरा हसन के जीवन से प्रेरित है। वास्तविक घटनाओं से इसका कोई सीधा संबंध नहीं है।